नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। उत्तर प्रदेश में सियासी तपिश और तेज हो रही है और इस तपिश की वजह कृषि कानून है। जब से मोदी सरकार ने कानून वापस लेने का ऐलान किया है, तब से यूपी में सियासी पारा और बढ़ गया है। लखनऊ में किसान संगठनों ने महापंचायत बुलाई। किसान अब भी 6 मांगों पर अड़े हैं। उधर बीजेपी के सियासी विरोधी किसानों के बूते यूपी में सत्ता की नई राहें तलाश रहे हैं। अब सवाल है कि 2022 में किसान किसके साथ जाएंगे। यूपी चुनाव के नतीजों पर किसान फैक्टर कितना हावी होगा, इसकी पड़ताल आज हम क्रांतिकारियों की धरा मेरठ से करेंगे। जरा देखिए। ये अड़ियल रवैया और कुंभकर्णी नीति जो खुली और जो उन्होंने तीनों किसी काले कानून को वापस लेने का समाजवादी पार्टी के तरफ से उनके नेताओं के द्वारा आंदोलनरत किसान साथियों से आग्रह कर रहा हूं, अब आप अपने अपने घर लौटे, अपने खेत में लौटे, अपने परिवार के बीच लौटे। जब तक टेबल पे नहीं बैठेंगे, जब तक बातचीत नहीं करेंगे, तो ये किसान वापसी नहीं जाएगा। मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। किसान इस बार इनका सफाया करेगा। ये कानून वापस लिए गए हैं उत्तर प्रदेश और देश में जो चुनाव हो रहे हैं, इसलिए जंगे यूपी में जनता किसे माफ करेगी, 2022 में किसे सिंहासन से साफ करेगी, जनता किसके साथ कैसा इंसाफ करेगी, सियासी सूरमाओं को ये वक्त बताएगा। लेकिन इस वक्त सियासत के केंद्र में किसान हैं, वो असल किसान जिन पर किसान संगठनों का सियासी चूल्हा जल रहा है, जिस पर अलग अलग पार्टी अपनी अपनी सियासी रोटी सेंक रही है। केंद्र सरकार कबूल चुकी है, उससे कानून पर भूल हुई, भूल किसानों को समझाने में रही। कानून वापसी का भरोसा है, हो सकता है कि असल किसान भरोसा कर भी ले, लेकिन सियासत की बेएतबारी यूपी को और बेचैन कर रही है। सियासी मजमों के बीच महापंचायतें तक हो रही हैं। लड़ाई जिस लखनऊ के लिए है, उसी लखनऊ से दिल्ली दरबार को ललकारा जा रहा है। एमएसपी क्यों नहीं मिलनी चाहिए किसानों को, उस पर कोई जवाब नहीं है। कह रहे जी 3 काल वापसी ले लिए और घर चले जाओ, जैसे सरकारी टीवी पे घोषणा करती हो गया जी काम, जाओ जाओ जाओ, चलो कोई भीख मांगने आ रहे हो, चलो जी मिल के आपको जाओ जाओ जाओ, ऐसा तो किसान है नहीं। शहमाद की साधना में सियासी शमशीरों का शोर यूपी को चौंका रहा है। राजनेताओं का राजहट, राजनेताओं का ये विजय पराजय का अलग यूपी के असल किसानों को कितना कबूल है। कृषि कानून पर मोदी सरकार के फैसले के बाद असल किसानों का मन कितना बदला। 2022 में असल अन्नदाता किसे तख्ते लखनऊ पर आसीन देखना चाहते हैं। यूपी चुनाव में किसान फैक्टर कितना हावी होगा। इन सवालों की गिरह खोलने विनिंग फैक्टर का कारवां जा पहुंचा मेरठ, वो मेरठ जो क्रांतिकारियों की धरा है। 3 कृषि कानूनों के वापस होने के बाद भी लगातार सियासत जारी है। नमस्कार, मैं हूं श्रीनिवास और इस वक्त मैं मौजूद हूं पश्चिम उत्तर प्रदेश के मेरठ जनपद में अपने अहम सवाल के साथ कि क्या इस फैसले के बाद किसानों का मन बदला है या फिर सियासी रूप से अभी भी किसान वर्तमान सरकार से नाराज है। मेरठ की तासीर और इतिहास क्रांतिकारी है। इतिहास गवाह है 10 मई 1857 को जब ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ मेरठ से विद्रोह की पहली चिंगारी फूटी थी, तब जाट किसानों की शक्ति और शौर्य के आगे अंग्रेजों ने घुटने टेक दिए। 10 मई 1857 को जाटों ने बाबा शाहमल तोमर के नेतृत्व में अंग्रेज छावनी को जलाकर विद्रोह का बिगुल फूंका था। जाट किसानों ने ही अंग्रेजों के 800 ठिकाने तक तबाह कर दिए थे। लेकिन अब जंग सियासी है। क्या इस चुनावी रण में किसान एक सूत्र में बंधकर सियासत का नया समीकरण बनाने को तैयार है?
कृषि कानून बिलों के वापस होने के बाद एक बार फिर से सियासत अपने चरम पे है। हर सियासी पार्टियां इसका फायदा और नुकसान देख रही है। कहा तो ये भी जा रहा है कि शायद इस बिल को इसलिए ही वापस लिया गया कि उत्तर प्रदेश, पंजाब और तमाम राज्यों के चुनाव बहुत ही करीब है। खैर, कृषि कानून बिल की बात हो रही है तो बात किसानों से ही होनी चाहिए कि आखिर इस बिल के वापस होने के बाद किसानों का सियासी मूड क्या है। इस वक्त हम मेरठ जनपद के घोसेपुर माजरा इलाके में हैं और देख रहे हैं तमाम किसान यहाँ पे हैं। आलू की बुआई हो चुकी है। खैर, बात करते हैं इनसे कि बात करें पश्चिम उत्तर प्रदेश की तो पूरा हंगामा मचा था कि भैया ये कृषि कानून बिल वापस नहीं आए तो सरकार की ऐसी की तैसी कर देंगे, बदल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। चुनाव भी आ गया और कृषि कानून बिल भी वापस हो गए। तो अब सियासी मिजाज क्या है इलाके का? अच्छा, पहले तो भैया मैं एक बात बता दूं आपको। अभी जो लोग वहाँ पर बैठे थे वो वास्तव में उनमें से जो मध्यम वर्गीय या जिनकी कम जमीन है वो किसान तो थे नहीं। वहाँ पर जो है ज़्यादातर तो वही थे जो किसानों के ठेकेदार बन रहे हैं, लेकिन उनका कोई मामला ऐसा नहीं था कि किसानों का बहुत ज़्यादा हित सोच रहे हों। अच्छा, रही बात बिल वापस होने की, तो मुझे लगता है कि अगर बिल वापस हुए हैं तो कहीं ना कहीं किसानों को इसका फ़ायदा भी मिल रहा है। और फ़ायदा क्या, बस ये सोचिए किसान जो चाह रहे थे वो भी हो गया। और सियासत, राजनीति में इससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है। किस तरह का फर्क पड़ने वाला है? जो लोग पहले भारतीय जनता पार्टी के विरोध में थे उनमें से बहुत सारे लोग जो है पक्ष में आ गए हैं। आपको ऐसा लग रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। चलिए एक जानकारी देता हूं मैं आपको। तकरीबन पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो 110 के करीब विधानसभाएं यहाँ, और पिछली चुनाव यानी 2017 में तकरीबन 88, कुल मिलाकर 88 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी काबिज हुई थी, जबकि 2012 में सिर्फ और सिर्फ इन्हें 35 सीट मिले थे। और कहा यह जा रहा था कि इस बिल और किसान विरोध के चलते शायद इस बार भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है इस इलाके में। मेरठ में जाटों के साथ मुसलमानों का एक बड़ा वर्ग है जो खेती से जुड़ा है। ऐसे में पश्चिम यूपी की तरह मेरठ में भी जाट मुसलमान गेम चेंजर हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि मेरठ में 64% हिंदू आबादी में दलित और स्वर्ण बराबर हैं। इनमें मुस्लिम करीब 5.5 लाख, जाट वोटर करीब 1.5 लाख, ब्राह्मण करीब 1.5 लाख, दलित वोटर करीब 3 लाख, जबकि अन्य 4 लाख के करीब हैं। मेरठ जिले में जाट और मुसलमान किसानों को साधने की होड़ इसलिए भी है क्योंकि मेरठ की सभी 7 सीटों, मेरठ शहर, मेरठ कैंट, सिवाल खास, सरधना, हस्तिनापुर, किठौर और खरखौदा सीट पर जाट मुसलमानों की अच्छी खासी पकड़ है। ऐसे में अब की बार मेरठ के किसान किसकी चुनावी नैया पार करेंगे? किसान बहुत चल रहा था, हंगामा ही था चारों तरफ। दिल्ली की गर्दन पकड़ रखी थी आप लोगों ने, चलना मुश्किल कर रखा था। हाँ नहीं, हमने तो आपके आ जाने पे सुना है, नहीं मैंने तो खबर देखते नहीं। अच्छा, खबर भी नहीं देखते? नहीं, देखी नहीं कोई खबर। और ये किसान बिल पे जो हंगामा था कुछ नहीं मालूम? तो पता लगा कि हंगामा है कि कृषि बिल वापस ले लिया है। हाँ, तो अब क्या फर्क पड़ेगा? वोट पे असर आएगा इसका? भाई असर तो पड़ेगा इस पे। क्या, किस तरह से असर पड़ेगा? भाई अभी समझ लो कि मोदी जी ने जो वापस करा है तो यह भारतीय जनता पार्टी को इसका फायदा हो जाएगा। लेकिन भैया इतने दिन 1 साल बिठा लिए, सर्दियों में, गर्मियों में, इतने बहुत कह रहे हैं कि 700 किसान इस दौरान उनकी मौत हो गई। हाँ, ये तो बात है, बाकी जो है सब भूल जाते हैं उस बात को। सब भूल जाते हैं। हाँ, बहुत आगे की बात याद रखेंगे, पीछे की तो भूल जाते हैं। बहुत अच्छी बात कही। हिंदुस्तान में ना हमारी याददाश्त कमजोर होती है, भूल जाते हैं ना। हाँ जी। तो आप कह रहे हैं इसका फायदा मिलेगा मोदी जी को? वैसे तो इन्हें बहुत पहले ही ले लेना चाहिए था ये वापस, क्योंकि जो ऊपर बैठे उन्हें ये पता नहीं है कि जो किसान के लिए क्या हम लाना चाहिए और क्या नहीं लाना चाहिए। मेरठ के मोहल्लों में मुद्दों का ज्वार है। मुद्दा एमएसपी का भी है। 1987 में मेरठ के माथे पर भी दंगों के दाग लगे थे। 14 अप्रैल 1987 को उन्माद की चिंगारी हाशिमपुरा में भड़की थी। अब माहौल पूरी तरह बदल चुका है। इस बार मुद्दा कृषि कानून है। तो क्या कानून की वापसी के बाद किसान फिर से भगवा रथ पर सवार होंगे? आपको मालूम था ये कृषि कानून बिल के बारे में? नहीं, बस सुना था और कोई बात मालूम नहीं है। इससे कोई फर्क, जैसे लोग समझाते होंगे ना, घाटा नुकसान, कुछ समझाया था किसी ने? नहीं। तो आपको कोई लेना देना नहीं, बिल आता बिल नहीं आता, कोई लेना देना नहीं है? चलिए भैया, इन्हें कह रहे हैं कोई। आप बताइए, आपने सुना था आबिद भाई? जी हाँ, सुना था। हाँ जी हाँ, सुना था। फायदे वाली चीज थी ना ये? नहीं, फायदे वाली चीज थी या ना थी, जब किसान इसका विरोध कर रहे थे तो हमारे प्रधानमंत्री जी को जो है जब भी 10-20 दिन के अंदर ये फैसला वापस कर लेना चाहिए था। अब तो कर लिया। अब कर लिया। इतना नुकसान हुआ है
किसानों का भी बेहद नुकसान हुआ है और सरकार का भी नुकसान हुआ है। बहुत बेरोजगार हो गए सर। कौन बेरोजगार हुआ? पब्लिक बेरोजगार हो गई। जो गरीब आदमी थे आने जाने वाले, दिल्ली आने रोज उतना जाना जाना था, वो बेचारे वापस आए घूम के, क्योंकि रास्ते बंद हो गए चारों तरफ के, हाय उल्ला मच गया किसानों का। तो इससे तो 10-20 दिन बाद में ही इन्हें वापस लेना चाहिए था इस बिल को। वो तो कह रहे थे कि बिल बढ़िया है, किसानों के हित का है, हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आप समझ नहीं पा रहे थे? नहीं, हम समझ नहीं पा रहे थे या वे समझाने की कोशिश कर रहे थे। इसमें दिक्कत एक और हो रही है, हमारे प्रधानमंत्री जी को और किसानों के हित के बारे में पूरा सोचना चाहिए था। इनका बिजली का बिल भी माफ़ करते और इनके जो लोन थे, इन पर कर्जा इतना था किसानों का, उसे भी माफ़ करते। मेरठ में अब तक जितने भी किसानों के मन को हमने टटोला, सबकी राय अलग थी, लेकिन उम्मीद एक जैसी। वैसे ये भी सच है कि जहां मेरठ के किसान एकजुट होकर वोट डालते हैं, जीत उधर ही जाती है। 2012 और 2017 के विधानसभा नतीजे इसके गवाह हैं। साल 2012 में 7 सीटों में से बीजेपी ने 4 सीटें जीती थी, जबकि 3 सीट समाजवादी पार्टी के खाते में गई थी। साल 2017 में मोदी लहर में बीजेपी ने मेरठ में एसपी, बीएसपी और आरएलडी के तमाम जातीय समीकरण बिखर गए थे। साल 2017 विधानसभा चुनावों में 7 विधानसभा सीट में से 6 पर बीजेपी जीती थी, 1 सीट समाजवादी पार्टी के खाते में गई थी। लेकिन कृषि कानून की वापसी के बाद हवा किसके पाले में है, अब ये जानना भी जरूरी था। सवाल वही है कि क्या कृषि कानून बिलों के वापस लेने के बाद किसानों के मन में कितना सियासी बदलाव आया है। बार बार ये बात कही जा रही थी कि किसान जो है वो नाराज हैं, तो जो नाराजगी का कारण है उसे तो खत्म कर दिया गया है, यानी कि कृषि कानून बिल वापस ले लिए गए हैं। लेकिन अब इनका सियासी मिजाज कैसा है, जरा इनसे ही बात करते हैं। गांव बिजौली है मेरठ जनपद का। चाचा राम राम। राम जी, कैसे हैं? बढ़िया जी। कैसी चल रही है खेती किसानी? बस चल रही जी, कटराट समय को। अभी तो गन्ना आलू लगे होंगे। हाँ, गन्ना आलू बूरा जी। बहुत विरोध है, खास करके आपके इलाके में, पश्चिम उत्तर प्रदेश में। कह रहे थे कृषि कानून बिलों पे बहुत विरोध था। अब ये बिल वापस हो चुके हैं, तो क्या विरोध अभी कायम है या विरोध खत्म? बस खत्म सा ही है अब तो जी। जब बिल पास हो गया तो खत्म ही होगा। बिल वापस हो गया। हाँ, तो अब किसान नाराज नहीं है सरकार से? किसान से नाराज ना है जी। सरकार सब किसान का नाराज का वजह उनके बिल सब खत्म हो गए। गन्ने पे पैसा बढ़ा दिया गवर्नमेंट ने। हाँ, तो ये किसान जो राकेश टिकैत बैठे हैं गाजीपुर पे, हाँ जी, वो कह रहे जी हम ना हटने वाले। हाँ जी, अभी तो एमएसपी दो। अजी ये मत हटो हैं जी। एक 2 से 10-20 से काम चल रहा है, क्यों जी? ये तो पूरे जनता से काम चलेगा, क्यों जी? तो क्या लग रहा है आपको, फिर माहौल पुराना वाला ही रहेगा जैसे योगी की सरकार? बस जैसे योगी की सरकार योगी की रहनी चाहिए, हमें तो उसी से फायदा आज। जैसे कौन कौन से फायदे हैं? फायदे एक तो युवा ढोरों की चोरी खत्म है जी, जंगल की चोरी खत्म। मेरठ में मुद्दा किसान कानून की वापसी का भी है, तो जाट किसान गन्ने के दाम को लेकर भी खफा हैं। लेकिन क्या दूसरे किसान भी ऐसी ही राय रखते हैं? कृषि कानून ही चुनाव में मुद्दा होगा या फिर क्रांतिवीरों की धरा से किसानों के लिए मुद्दा कुछ और भी होगा? इतना हंगामा क्यों है ये कृषि कानून बिल के? उससे देखो, अब हमारे यहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये जो है, ये मुजफ्फरनगर के जितने भी जाट है, हंगामा तो इन्होंने कर रखा। जितने हमारे इलाके के जितने भी किसान हैं, मुझे तो ढंग ऐसा लगा है कोई गांव में से कोई ना गया हो शायद। हमारे गांव में से इतना बड़ा गांव की आबादी है, हमारे यहाँ से तो कोई गया ना। हमारे पास में ये 2-4 गांव और है, इनमें से भी कोई ना गया। ये तो वो उसके जो टिकैत के उसमें बावले हो रही है पब्लिक। जाटों ने बावला कर रखा है ना। नहीं, पंजाब हरियाणा सब कर रहे हैं ना। देखो, पंजाब हरियाणा कर रहा है, जब अब वापसी हो गए बिल, अब क्यों नहीं उठ रहे वे? वो कह रहे हैं एमएसपी चाहिए। तो उन्हें एमएसपी चाहिए था। यहाँ का तो गए, हमारे इधर का तो कोई गया ना उसमें गया, आंदोलन में गया ना कोई वैसा गया। तो क्या लग रहा है, किसानों का वोट मिलेगा भारतीय जनता पार्टी को? मिलेगा, क्यों ना मिलेगा। देखो, आप लोग देंगे ना? हम तो देंगे, हमें तो मजबूरी है हमारी तो। क्यों? हाँ, मजबूरी भी, हम बंधे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी से। बंधे हुए तो यूँ हैं, अगर हमें फायदा भी ना है इस पार्टी से, हिंदुत्व की, जो भी कोई हिंदू है, अगर वोट इस पार्टी को ना दे तो हिंदू ही ना हो। अब तो बिरादरीवाद पर इलेक्शन हो जाता, मतलब हिंदुत्व का मुद्दा रहेगा। हाँ। अब बिल का मामला साफ। बिल का कुछ ना है हमारे इधर तो है ना। मुजफ्फरनगर में हो, सहारनपुर में हो तो बात दूसरी। मेरठ में हिंदुत्व चलेगा। हाँ,
चलिए भाई, चाचा कह रहे हैं कि मेरठ में तो हिंदुत्व चलेगा। आइए और लोगों से भी बात करते हैं। जिस हिंदुत्व की बात मेरठ के किसान करते हैं, वही हिंदुत्व का एजेंडा बीजेपी की विराट ताकत रही है, जिसका अनुसरण सियासी फायदे के लिए दूसरी सियासी जमातें भी इस बार यूपी में कर रही हैं। खैर, इस बार मुद्दों में सबसे बड़ा मुद्दा किसान है, कानून वापसी है, जिस पर सियासी उठापटक चल रही है। ऐसे में किसान किसे वोट देंगे और क्यों, अब ये जानने की बारी थी। जय भगवान जी, कैसा माहौल है चुनाव बना होगा? सब बढ़िया माहौल है। बढ़िया है। हाँ। किसान तो बड़े नाराज चल रहे हैं योगी जी से। नाराज ना। हाँ? नाराज ना। ना है नाराज ना। इतने बैठे हैं, धरना दे रहे हैं। अजी वे तो नाराज हैं, थोड़ी नाराज हैं। कृषि कानून बिल वापस हो गया, तो अब किसान नाराज नहीं है? ना, हम नाराज ना। तो ये बैठे हैं वो क्या कह रहे हैं? कौन? जो धरने पे बैठे हैं अभी भी। भाई इनका तो पता नहीं है, तो अभी हटी ना रहे। आप ये बताइए, आपको ये वाली सरकार पसंद है? अभी वाली? हाँ पसंद है हमें। योगी जी वाली? हाँ हाँ पसंद है। हाँ। क्यों पसंद है भैया? हमारे लिए कोई काम ऐसा गलती कह रहे ना हैं 700 किसान मर गए धरने में। अजी अपनी गलती से मर रहे हैं। हाँ? अपनी गलती से मर रहे हैं। अपनी गलती से मर रहे हैं? अरे वो धरने में बैठे थे, किसी ने सुना ना? कहे कि पहले सुन लिया होता तो। सब डकैती बैठे हैं। डकैत बैठे? अरे वहाँ टिकैत बैठे हैं। हाँ डकैत सब एक ही है। डकैत बैठे हैं। मेरठ में आलू के साथ दूसरे फसलों की कटाई हो चुकी है। मेरठ के किसान गन्ने की भी खेती करते हैं। यहाँ गुड़ का काम भी होता है। गुड़ की एक डली जुबान और दिल को मिठास से भर देती है, लेकिन किसानों का मन खट्टा लग रहा है और कड़वाहट मौजूदा हालातों को लेकर है। तो क्या इस बार किसान वाकई बड़ा उलटफेर करने वाले हैं? कह रहे भैया तख्त बदल देंगे, ताज बदल देंगे, सब पलट देंगे। तख्त और ताज तो बदलते रहने चाहिए। अगर एक ही के पास तख्त और ताज रहेगा तो निरंकुश हो जाएगा। तो ये तो अदलती बदलती रहेगी, आज कोई है कल कोई और रहेगा। रोटी पलट के अच्छी बनेगी। बिल्कुल। हा? बिल्कुल। एक तरफ से सेको जाओ तो कैसे जल जाएगी? वो तो एक तरफ से जल जाएगी। तो अभी वाली जो है वो जली है कि सही है? जलने लग रही है। देखो अभी वाली जो सरकार है जलने लग रही है। अब देखो कितना सुधार करते हैं ये जो 3 कृषि कानून बिल वापस लिए, इससे आपका मन ना पिस जाए अब तक? बिल्कुल प्रसन्न है। होने चाहिए, वापस हो गए, उसके लिए धन्यवाद। तो पिछली बार तो आपने इन्हीं को वोट दिए थे। हाँ, बिल्कुल दिए थे। तो पिछली बार नहीं, जिस दिन से मैं वोट डालने लगा हूँ आज तक भारतीय जनता पार्टी के अलावा, फूल के अलावा किसी का बटन मैंने नहीं दबाया। इस बार तो आप फल की तरफ जाते दिख रहे हैं, नाराज लग रहे हैं। नहीं, नाराजगी है, अपनों से नाराजगी नहीं होगी तो किससे होगी? नाराजगी तो घर में ही होगी, घर से बाहर नाराजगी नहीं होगी। मेरठ कभी कांग्रेस का गढ़ माना जाता था। यहाँ किसान मुस्लिम वोटर्स बहुत बड़े फैक्टर थे, लेकिन 2009 के बाद से अब तक 3 लोकसभा चुनावों में मेरठ का मिजाज कुछ और कहता है। 2009, 2014 और फिर 2019 के लोकसभा चुनाव में जीत बीजेपी को मिली। कृषि कानून की वापसी के बाद चर्चाएं और भी हैं। चर्चाएं असल किसानों के लामबंद होने की हैं, लेकिन ये लामबंदी आखिर किसके खिलाफ है, अब ये जानने समझने की बारी थी। कानून का वो बिल वापस हो गया, कुछ माहौल बदला है क्या? नहीं बदलेगा, बदलेगा क्यों नहीं बदलेगा? बदलेगा। सुन रहे थे कि यहाँ के किसान बड़े नाराज हैं कृषि कानून से। कोई नाराज नहीं है, अब सब वापस हो गया, सब सही है। नाराजगी खत्म? नाराजगी खत्म एकदम। तो फिर क्या, फिर से भारतीय जनता पार्टी? जी, योगी फिर से बीजेपी को वोट देगी। सब ये नखरे दिखा रहे हैं, सब बीजेपी को वोट देंगे। ये सब सिर्फ बोलने की कर रहे हैं? सब बोल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और वोट देंगे सब बीजेपी को जाएंगे। बीजेपी की ये सब यहाँ पे। तो आज के इस एपिसोड को यहीं विराम देते हैं। अगले एपिसोड में फिर कहीं और मुलाकात होगी। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।